ये तो एक समय था, एक संयोग बना के मोर्चा हमारे आसपास आया। कोई भी दुख दर्द हो वो सब भूल जाते हैं जी। जब फतेह होती है। थोड़ा अम्बाड़ा भी वो परेशान थे रास्ते में, कई जगह पानी की बौछारें, किसी के कपड़े फटे हुए, हाल बेहाल हो रहे थे जी। और वो शाम का टाइम हो चुका था यहाँ तक पहुँचते। हमने भी यही सोचा था भाई चल महीना 10 दिन है, कौन सा सारी जिंदगी तो कोई वो नहीं रहना जी। 26 नवंबर जनवरी तक तो लग रहा था भाई मोर्चा चलो खत्म हो जाए शायद जनवरी से पहले। भाई जी ये एक पारिवारिक सांझ बन गई थी, एक परिवार लगता था सारा जी। कोई बापूजी रूस भी जाता था मेरे से, कोई मतलब मनाते थे मेरे को, कोई बात आपस में होती रहती थी हमारी। सत श्री अकाल, स्काई न्यूज़ पंजाब ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਸਿੰਗਲਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ जानी माली हर तरह की सहायता किसानों ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ, स्काई न्यूज़ पंजाब ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत। थैंक यू सर जी। पहले तो सभी भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम जी जी। राणा जी, किसानी संघर्ष में आपने बहुत मदद की, आप बड़ी चर्चा में रहे। कहाँ से ये थॉट कहाँ से आया था दिमाग में कि हम आपने इनकी सपोर्ट करनी है? सबसे पहले तो मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला परमात्मा है जी, वो गुरु महाराज है जी। वो मेरा सौभाग्य है कि मेरे को सेवा करने का मौका मिला है। समय आना जाना होता है, सभी समय एक से नहीं होते जी। कभी की दिन बड़ी है तो कभी की रात बड़ी होती है जी। तो ये तो एक समय था, एक संयोग बना के मोर्चा हमारे आसपास आया जी। दूसरा, फिर हम भी एक किसान घर पैदा हुए हैं जी, किसान का खाते हैं, और एक जमीर जो है वो किसानी से जुड़ा हुआ है जी। तो हम ऐसा जब सब कुछ होने के बावजूद हम कैसे उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं था। ये तो एक परमात्मा ने बस चलो इज्जत रख ली सभी किसान भाइयों की, उसके साथ थोड़ी बहुत हमारी भी रहेगी जी। बहुत अच्छा समय निकला, वो मेरे लिए यादगार पल रहेंगे ज़िंदगी भर के जी। राणा जी, परिवार का कितना सहयोग मिला? क्योंकि अक्सर देखा जाता है आपकी तरफ से जो है फाइनेंशियली भी बड़ी हेल्प की गई, तो परिवार वालों का कितना सपोर्ट इसमें मिली आपको? परिवार की पूरी सपोर्ट रही है जी। और मैं उस परमात्मा का जितना शुक्राना करेंगे जिन्होंने हिम्मत दी जी। बड़ा औखा समय भी देखा, लास्ट के 3-4 महीने जी, पूरी रात बैठ के काटी है, बड़ा मुश्किल था जी। लेकिन चलो जो हुआ अच्छा हुआ। उस परमात्मा ने आखिरकार जब किसी चीज़ को मतलब जीत में कन्वर्ट हो जाती है ना कोई भी चीज़, तो कोई भी दुख दर्द हो वो सब भूल जाते हैं जी। जब फतेह होती है तो सब कुछ अच्छा ही होता है जी। उस मालिक की मेहर हुई जी। राणा जी, पिछोकड़ में जाना चाहेंगे, पहला कौन सा दिन था जब आपने सोचा या आपके दिमाग में आया कि आपको किसानों की सपोर्ट करनी है? पहला दिन 26 नवंबर का ही था, जब किसान यहाँ आसपास आए। उनके हमने थोड़ा अम्बाड़ा भी वो परेशान थे रास्ते में, कई जगह पानी की बौछारें, किसी के कपड़े फटे हुए, हाल बेहाल हो रहे थे जी। और वो शाम का टाइम हो चुका था यहाँ तक पहुँचते जी, बिल्कुल। तो जब मैं मतलब ऑफिस में ही था, मैंने देखा भाई ये तो यार थोड़ा सा डिस्टर्ब है मामला, न्यूज़ पे हाईलाइट था ही उस दिन, वो देख रहे थे। तो सभी भाई बोले जी हमें, कोई वॉशरूम जा रहा था, कोई 5-7-10 कस्टमर की टेबल पे बैठ के खाना खाने के लिए। जब उन्होंने खाना खाया और बोले मेरा राणा जी कुछ डिस्काउंट करा दो मैं प्लीज़, तो मैं कहा भाई इनको फ्री रहने दो। और एक बोर्ड लगा दिया था ये सोच के कि भाई हो सकता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन की कहानी है। आपको पहले उम्मीद थी कि इतना लंबा चल सकता है संघर्ष की? पहले तो उम्मीद ही नहीं थी ना, किसी को भी उम्मीद नहीं थी जी। तो हमने भी यही सोचा था भाई चल महीना 10 दिन है, कौन सा सारी ज़िंदगी तो कोई वो नहीं रहना जी। तो हमने अपना बोल दिया भाई चलो आपका फ्री लंगर चलेगा जब तक आंदोलन है। ये शब्द मेरे पहले दिन बोले गए।
लेकिन उस परमात्मा की कुछ ऐसी मेहर हुई, 26 नवंबर जनवरी तक तो लग रहा था वही मोर्चा चलो ख़त्म हो जाए शायद जनवरी से पहले, क्यों हर तीसरे दिन मीटिंग हो रही थी, हर दूसरे दिन, हाँ। लेकिन जब 26 जनवरी के बाद सब कुछ साइलेंट हो गया जी, पहले तो यहाँ बड़े बड़े दानवीर आए, बड़े काजू बादाम के अखरोट के ट्रक आए, लेकिन उसके बाद सब जब नहीं नज़र आए और किसान आसपास थे उनकी, बस फिर मतलब वो समय संघर्ष, मेरा संघर्ष शुरू हुआ 26 जनवरी के बाद। 26 जनवरी के बाद कि 26 जनवरी से पहले तो ठीक है, होटल पे तो रहते थे भाई, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क था कि और जो आंदोलन था वो सेफ था, मैं अपने होटल पे ही सीमित था। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा गर्मी आई, फिर मार्च में पानी की कमी आई, फिर दूध की कमी आई, फिर आटे की आई, फिर करियाने की आई, चलो परमात्मा ने एक संयोग बनाया जी, जो हुआ बस अच्छा हुआ। अब तो ये है कि भाई चलो परमात्मा, सभी किसान भाई अपने घर चले गए, हमारे लिए इससे बढ़ के खुशी की कोई बात नहीं है जी। राणा जी, अगर फाइनेंसिस की बात की जाए तो कितना खर्चा आपका जो है इस संघर्ष के दौरान अभी तक आया? लगभग 17 करोड़ के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट हुई जी। इन्वेस्टमेंट कहते हो इसको कि खर्चा गिनते हो? नहीं, ये सच्चा बिजनेस है जी, ये परमात्मा सेवा ली है हमारे से जी, हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को जी, क्यों, वो मालिक किसी का नहीं रखता जी, तो हमारा तो जब करोड़ों भाई दुआ करते हैं जी, तो परमात्मा, ठीक है वो समय था, संयोग था और सौभाग्य था हमारा जी कि हमें मौका दिया उस मालिक ने जी, और मैं परमात्मा का जितना शुक्राना करें उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जिस दिन अनाउंसमेंट हुई कि खेती कानून वापस होने जा रहे हैं गुरुपुरब वाले दिन, आपका रिएक्शन क्या था सबसे पहले? भाई जी, गुरुपुरब वाले दिन हमने सुखमनी साहब का पाठ रखवा रखा था सुबह यहीं पे, इसी होटल में। हाँ जी। तो जब पाठ शुरू भी नहीं हुआ था तब ये न्यूज़ सुनने को आई जी, तो मतलब वो खुशी बहुत बड़ी खुशी थी, उसको शब्दों से कैसे बता सकते हैं, उसको तो फील किया जा सकता है। मगर हे परमात्मा, तूने किसान कौम की लाज रख ली, तुमने एक इंसानियत की लाज रख ली, बस जितना शुक्र करे उस मालिक का उतना कम है। ये तो एक, लेकिन थोड़ा दर्द भी है, वो माहौल वो समय कुछ और था मेरे लिए। मिस करते हो ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਟੈਚमेंट ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮਿਸ ਕਰਦੇ हो? भाई जी ये एक पारिवारिक सांझ बन गई थी, एक परिवार लगता था सारा जी, कोई बापूजी रूस भी जाता था मेरे से, कोई मतलब मनाते थे मेरे को, कोई बात आपस में होती रहती थी हमारी सभी की। या मतलब एक वो पल तो नहीं दोबारा मिल सकते कि उसके लिए तो कुछ भी कर लें हम, लेकिन वो समय थोड़ा ना दोबारा आता है जी, तो ये तो एक परमात्मा ने संयोग होता है। चलो मैं, ठीक है तंगी देखी, लेकिन बहुत कुछ परमात्मा ने हमें दिया जी। हाँ। राणा जी, दूसरे पास से बात करें तो जैसे केंद्र और आपके स्टेट हरियाणा में अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार है, मन में कभी डर नहीं लगा कि बीजेपी के अगेंस्ट किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आप उनकी सपोर्ट कर रहे हो, अगर आपका सरकार या प्रशासन चाहे आपका कोई नुकसान भी कर सकती है? भाई जी, डरो तो आदमी सदा अपने कर्मों से डरना चाहिए जी, डरना है तो उस परमात्मा से डरो, उसकी निगाह में कुछ गलत ना हो जी। सरकारें तो, ये तो जोर और जबर की लड़ाई थी जी, सरकारों से क्या डरना, हम गलत हों तो हम डरेंगे जी। हाँ, अगर इंसानियत का साथ देना गलत है और सरकार इसको गलत मानती है तो ये तो जुर्म हम जिंदगी भर करना हमने जी। ये कौन सा कोई, ये लड़ाई ख़त्म थोड़ा ना हुई है जी, राणा जी की लड़ाई तो जिंदगी भर के लिए शुरू हुई है जी, बिल्कुल। अभी अगर देखा जाए, क्योंकि आपके यहाँ सरकार भी वही है, कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बहुत सी प्रॉब्लमें हैं, लेकिन कोई नहीं, चलो जैसे भी होगा, परमात्मा की नज़र सिद्धि चाहिए, बंदे के मारे बंदा नहीं मरता जी, मालिक की इच्छा होगी तो जी। राणा जी, दूसरे पास से बात करें, अभी यूक्रेन में जंग चल रही है, इंडियन 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ फंसा हुआ था, भारत सरकार की और तरफ से जो है, हमने एयरपोर्ट पर जाके लोगों से बातचीत भी की दिल्ली, तो भारत सरकार की ओर से जो है 15,000 के करीब स्टूडेंट्स इंडिया वापस आ चुके हैं। क्या उनके लिए यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए हैं, राणा जी की तरफ से क्या ऐलान है? मैं सभी भाइयों से एक अपील करूँगा कि आपने हौसला नहीं हारना जी, मरना
हौसले से होता है, शरीर से नहीं होता। जिस आदमी का हौसला मर जाता है, ठीक है समय मुश्किल का है, मैं दुआ करता हूँ उस परमात्मा, उस मालिक से कि उनकी रक्षा करे जी लेकिन मैं भाइयों को भी इतनी अपील करूँगा कि हिम्मत रखनी है जी और हिम्मत से बड़ी कोई हथियार नहीं होता जी आदमी का हथियार हिम्मत होती है सबसे बड़ा। बिल्कुल बाकी परमात्मा सुख रखे और मैं पूरी दुनिया में यही मैसेज देंगे कि भाई ये क्या साबित करना चाहते हैं ये तो एक मतलब बिल्कुल इंसानियत की हत्या करना, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं होता जी ना इससे बड़ा कोई पाप होता। जी तो मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा उन सरकारों से भी, उन देशों से भी जो आपस में पता नहीं किस रंजिश से इन मतलब जब इंसानियत की हत्या होगी तो उससे बढ़ के क्या जुल्म होगा। राणा जी, भारतीय स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर भारतीय स्टूडेंट्स जो दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहे हैं यूक्रेन से, वो राणा जी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप उनकी कोई हेल्प या सपोर्ट करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं। अगर मतलब जिस भी भाई का ये रूट पड़ता है, देखो एयरपोर्ट पे व्यवस्था होनी बहुत मुश्किल है जी जिस भी भाई का रूट पड़ता हो, किसी भी चीज़ की दिक्कत है, मैं यहाँ 24 घंटे बैठा हूँ जी और खाने पीने तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, और भी किसी चीज़ की हेल्प रहने की या उसकी या जो भी चाहिए मेरे से, मैं बिल्कुल दिल से वेट करता हूँ भाइयों का जी कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं संकोच आए, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਧੜਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।